अध्यात्म के क्षेत्र में शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है कि यदि आपके अंदर प्रभु से जुड़ने की तीव्र इच्छा है तो आप समर्पण कीजिए कि मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। उस समर्पण पे फिर पांडित्य की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, मंत्रों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। आप माता के भक्त हैं तो माता के आगे सरेंडर कीजिए कि मैं आपका दास हूँ, पुत्र हूँ, मुझे आपके चरणों में प्रीति रहे। भाव शुद्ध होना चाहिए। तो माता के लिए तो ज्ञानी भी उतना ही प्रिय होता है और अज्ञानी बच्चा भी माँ के लिए। संसार में देख लो, किसी माता के 4 पुत्र एक अज्ञानी है तो वो ज़्यादा पर प्रिय हो जाता है, यार इसको ज्ञान नहीं है। तो इससे सरल मार्ग तो अध्यात्म के क्षेत्र में हो नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी ओर से भी कुछ अध्यात्म में, कुछ उपासना के क्षेत्र में जाएं। अब संस्कृत आप नहीं पढ़ पाते हैं और आप देवी की शक्ति के उपासक भी बनना चाहते हैं, आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इसमें समय नहीं लगेगा, आप इसको शॉर्टकट मान लीजिए, लेकिन मन में भाव वही होना चाहिए जो हम आपको पहले कह चुके हैं। और इसमें सावधानी ये रखनी होती है कि थोड़ा सा इसमें बीज मंत्रों का संग्रह है, इसलिए एक बार गुरुमुख हो लीजिएगा। अपने आसपास कहीं योग्य गुरु देखिएगा, कोई विद्वान देखिएगा तो इसका उच्चारण समझ लीजिएगा। हाँ, ये बात मैं कह दे रहा हूँ कि इसमें समय आपका अधिक नहीं लगेगा। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती या रुद्रायमल तंत्र आप कोई नहीं पढ़ सकते तो फिर ये ठीक है, इस छोटे से पाठ से आपका काम बड़ा हो सकता है। प्रीति दुर्गा की माता के चरणों में आपकी बनी रहेगी, क्योंकि 13 अध्याय सप्तशती के हैं, उसमें पार लगना थोड़ा सा विद्वानों के लिए भी असंभव हो जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। रुद्रायमल तंत्र में भगवान भोलेनाथ माता से कह रहे हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम नारस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न्यासो नाचो वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लवे तति गुह्यंतरम देवी देवा नामपि दुर्लभम। ये जो स्तोत्र हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है, इतना गोपनीय होता है। इससे क्या फल मिलता है ये तो हम नहीं बताएंगे, और इसमें जो बीज मंत्रों का संग्रह है वो भी हम नहीं बता सकते। ऑनलाइन ये चीज़ें संभव नहीं होती। हाँ, आपको ये कह रहे हैं कि आप गुरुमुख होइए, किसी से इसका उच्चारण सीखिए, तो 3, 4, 5 मिनट में जब आपके मुख में ये बैठ जाएगा तो आप इस स्तोत्र को, इस पाठ को आप कर सकते हैं। सरल है, कहा इतना गया है, शिव भगवान कहते हैं कि इसके पाठ करने वाले को संपूर्ण सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है महाराज। और जो सप्तशती का पाठ भी करते हैं उनके लिए भी ये अनिवार्यतः इस स्तोत्र को पढ़ना ही होता है। अन्यथा ऐसा होता है जैसे कोई जंगल में रो रहा हो और उसको कोई सुन नहीं रहा है, ऐसे पाठ बन जाता है। तो इसका एक बार आप अगर किसी से सीख लेंगे और फिर ठीक से इसका उच्चारण सीख लेंगे, पहले तो अभ्यास के लिए करिए, फिर पाठ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बीज मंत्रों का संग्रह इस स्तोत्र में है तो थोड़ा सा उच्चारण में शुद्धि का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और फिर आप समर्पण भाव से माता का ये पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। गुरुमुख हो लीजिएगा। इसमें माता की बड़ी दिव्य स्तुति भी की गई है। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमो कैटवहारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुंभंतरे च निशुंभासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कृष्ण। अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपाय बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा जनगाति च ये कारी वरदायिनी विच्चे चाहवदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। इससे आगे बीज मंत्रों का संग्रह आता है जो यहाँ कहना उचित नहीं है, क्योंकि गोपनीय कहा गया है। गोपनीय होते और अपात्र को नहीं देना चाहिए। आपके गुरु आपको पात्र मानेंगे तो ही देंगे, अन्यथा आपको वो नहीं देंगे। आप स्वयं से इसकी भक्ति कीजिए, आपका कल्याण हो, माँ दुर्गा आपका कल्याण करे। जय श्री राधे।